अद्यतः आरभ्य अस्य मासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यक्रमो वयम् आयोजिष्यते। अथ च एतेषु दिवसेषु भारतीय ज्ञानपरम्परायां निहितानां विशिष्टग्रन्थानाम् आधारीकृत्य व्याख्यानमाला प्रतिदिनं भविष्यति। अथ च अन्तिमे दिवसे 11 दिनाङ्के या व्या या व्याख्यानाः भविष्यन्ति तासाम् आधारेण एका प्रतियोगिता अपि आयोजिष्यते। अद्य प्रथमः दिवसः, अतः भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः अहं संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य कृते शुभकामनां प्रददामि, सर्वेषां वर्धापनं प्रददामि। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच इस व्याख्यानमाला के प्रथम दिवस के अवसर पर एक अद्भुत ओजस्वी वक्ता के रूप में डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदय की उपस्थिति हुई है। डॉक्टर सुधाकर मिश्र महोदय कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन विश्वविद्यालय असम में वेद वेदांग संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आप सहाचार्य के रूप में रहते हुए संस्कृत की सेवा में सदैव अहर्निश संलग्न रहते हैं। आपकी हम एकेडमिक उपलब्धियों को देखें तो हमें बड़ा गर्व होता है कि आपके द्वारा इतने अल्प आयु में 10 पुस्तकों का, 10 ग्रंथों का प्रकाशन आपके द्वारा लेखन किया गया है। साथ ही शोध पत्रों में 80 से अधिक लेख आपके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। सेमिनार की बात करें, संगोष्ठियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपके द्वारा 15 से अधिक शोध पत्रों का वाचन किया गया है। राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 60 से अधिक संगोष्ठियों में आपने प्रतिभाग करके अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के द्वारा आपने संस्कृत जगत की सेवा की है। साथ ही अनेक व्याख्यानों में आप सदैव संलग्न रहते हैं। आपकी जो संस्कृत समाराधना है, आपकी जो संस्कृत उपासना है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। आप विषय के गंभीर अध्येता और ज्ञाता होने के साथ साथ एक कुशल वक्ता भी हैं। विगत दिनों से एक उपनिषद गुरुकुलम के द्वारा प्रवर्तमान एक व्याख्यान गोष्ठियों में आपके द्वारा अनेक व्याख्यान उपनिषदों पर प्रदान किए गए, जिससे आपकी विद्वत्ता का, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी विद्वत्ता का परिचय होता है। ऐसे महनीय विद्वान को आज की इस सभा में पाकर के हम सभी अत्यंत हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। साथ ही इस चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान की उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रोफेसर, थोड़ा नाम विस्मृत हो रहा है, तो उन सर का मैं भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम के स्थापक और अहर्निश सेवाओं में संलग्न रहने वाले, संस्कृत की सेवा में संलग्न रहने वाले चंद्रकांत शुक्ल जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो भी विद्वज्जन हैं, आप सभी का, और जो श्रोता हैं, जो विद्यार्थी हैं,
सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अधिक समय न लेता हुआ सीधे मैं आदरणीय वक्ता, आज के मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधाकर मिश्र सर से निवेदन करता हूं कि सर आज के अपने वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। आप सबको एक बार अवगत कराता चलूं कि आज जिस विषय के ऊपर आचार्य का व्याख्यान होना है वो भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे विशिष्ट ग्रंथ पर आपका व्याख्यान सुनने का हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं पुनः एक बार आपका मानसिक, वाचिक और हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपका आह्वान करता हूं कि सर आप अपने व्याख्यान के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। डॉक्टर सुधाकर मिश्र सर। हाँ, धन्यवाद सर। आवाज सुनाई पड़ रही, मैं आशा करता हूँ स्पष्ट रूप में। जी 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 सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावत्बलात् स्फुरति हन्त हृदान्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः। तत्र इदानीं भारतराष्ट्रे संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य परिपालनं प्रायः सर्वत्र प्रचलमानमस्ति। तस्मिन्नेव क्रमे इयं संस्था चातुर्वेद प्रचार संस्था, इमां संस्थाम् अहं तत्र आरम्भतः एव जानामि। यदा अस्याः संस्थायाः आरम्भः जातः तदा तस्मिन् काले अहमपि तत्रैव काश्याम् आसम्। सर्वेपि तत्र छात्राः एव, तत्र शुक्लवर्याः, अहम्, इतोपि अन्ये सहयोगिनः अपि आसन्। परन्तु प्रामुख्येन डॉक्टर चन्द्रकान्त दत्त शुक्लवर्याः अस्याः संस्थायाः सञ्चालनं कृतवन्तः। ते अद्यापि तथैव सञ्चालयन्ति। तत्र गभीराणां ग्रन्थानां ते येन केनापि रूपेण सर्वेषां समक्षम् आनयनं कुर्वन्तः सन्ति। एवं भूतेभ्यः शुक्लवर्येभ्यः आदौ तत्र धन्यवादः अर्प्यते। पुनः अस्याः समितेः कार्यक्रमस्य आध्यक्षं निर्वहन्तः प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदीवर्याः, येषां तत्र काव्यकीर्तिः, व्याकरणशास्त्रप्रस्तुतिः सर्वत्रैव राराज्यते। पुनः संयोजकत्वेन संयुक्ताः अस्माभिः सह संस्कृतप्रेमिणः डॉक्टर अवनीन्द्र कुमार पाण्डेवर्याः, येषां तत्र अहं बहुधा दर्शनं कृतवान्। तत्र संस्कृतसप्ताह महोत्सवः भवतु, उपनिषद्व्याख्यानमाला वा भवतु, यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्यक्रमे संस्कृतस्य कृते एते समर्पिताः पुरुषाः एवं भूताः पाण्डेवर्याः। अस्याः समितेः इदानीं महासचिवपदम् अलङ्कुर्वन्तः अस्माकं मित्रमणयः डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र महाभागाः, पुनः अन्ये अस्याः समितेः तेजप्रकाशवर्याः, डॉक्टर रंजनलतावर्या, पुनः डॉक्टर ईश नारायण द्विवेदीवर्याः, श्री रमेशचंद्र महाभागाः, शैक्षिकं शोधकार्यं चातिवहन्तो प्रभात कुमार मिश्रवर्याः, लेखन प्रकाशन कार्यं साधयन्तः डॉक्टर सर्वेश कुमार सांडिल्य महाभागाः, साहित्यिकं सांस्कृतिकं संपादयन्तः डॉक्टर खगेन्द्र कुमार मिश्र महाभागाः, पुनः तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यकुशलिनो डॉक्टर पवन कुमार पाण्डेयः, मित्रमणयः अरविंद कुमार तिवारी वर्याः, पर्यवेक्षिकारूपेण नवलतावर्याः एवं ऑनलाइन माध्यमेन समवेताः सुधी विभूतयः। भारतीय ज्ञान परंपरां तत्र पांडे सर क्या संस्कृत में ही चले पूरा?
क्या आदेश है आपका, जैसे अपने श्रोता वृंद जैसे हो? श्रोत्र में सर छात्र भी हैं, और उन एक प्रतियोगिता भी छात्रों के लिए होनी है, तो मिश्रित भाषा चल सकती है, लेकिन सरल भाषा रहे, और हिंदी का अधिक प्रयोग हो बच्चों के लिए, संस्कृत भी अच्छा, चलेगा। तो संबोधनोपरांत विषय में हम लोग चलते हैं। आज इस समिति ने संस्कृत सप्ताह तथा भारतीय ज्ञान परंपरा दोनों को उद्देश्य करके इस अखिल भारतीय शास्त्र परिचय पाठ्यक्रम को आधार मान करके प्रारंभ प्रथम दिन को शुभारंभ किया है, जिसमें इस समिति ने प्रथम दिन हमको दिया। इसके लिए मैं पहले तो समिति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो ग्रंथ मिला है कि प्रायः जिसकी 700 भाषाओं से ऊपर भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है, श्रीमद् भगवत गीता, उस ग्रंथ के परिचय के लिए हमको यहाँ पर अवसर प्रदान किया गया। तो एक तरफ से बहुत ही सुख का विषय है कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा एक चिंतनीय विषय यह है कि इतने परिचित ग्रंथ का पुनः से परिचय उपस्थापन करना, यह भी एक आश्चर्य की बात है। आखिर गीता शास्त्र को कौन नहीं जानता, पुनः उसके ऊपर हम लोग कुछ चर्चाएं करें, तो यह एक भारतीय ज्ञान परंपरा का जागरण क्रम है। उस जागरण क्रम में तत्त शास्त्रों पर जब चर्चाएं होती हैं, तो श्रुत का पुनः स्मरण होता है, और प्रत्येक व्यक्तियों के स्व चिंतन के अनुसार एक नवीन प्रस्तुति की जाती है। यह क्रम है। आप देखें तो प्रायः हर बार उसी ग्रंथ का ही एक शिक्षक जो है कक्षाओं के परिवर्तित होने पर पढ़ाता रहता है, पुनः नई नई चीजें उसमें उद्भूत होती रहती हैं। आइए चले गीता के ऊपर चलते हैं। गीता हमारी भारतीय परंपरा में अनेक गीताओं का नाम प्राप्त होता है। उस गीता में जिस गीता पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता को प्रारंभिक संक्षेप परिचय आवश्यक है, क्योंकि इसमें परीक्षाएं भी रखी गई हैं। तो इसको प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत माना जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में पद्धति एवं प्रस्थान दो शब्द हैं। पद्धति का अगर एक देहाती भाषा में अनुवाद किया जाए तो पगडंडी, पगडंडी का ही साधु रूप मिलता है पद्धति से, और उसी का ही व्यापक रूप हम लोग पाते हैं कहां पर? प्रस्थान। प्रस्थान को ही हम लोग राजमार्ग रूप में भी जानते हैं। प्रस्थान, प्रस्थान 4 लेंथ 6 लेंथ ऐसे चलता है। पगडंडी पर एक बार में एक आदमी ही उस रास्ते से जा सकता है। तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत ध्यान देने की चीज है, 3 ग्रंथों का संकलन है। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद। इन 3 ग्रंथों में जो उपनिषद है वह वैदिक धरोहर का आधार ग्रंथ है, उपनिषद हमारा। और ब्रह्मसूत्र जो है वह दार्शनिक प्रस्थान का उपस्थापक है, तथा श्रीमद् भगवत गीता का वैशिष्ट्य यह स्मार्त परंपरा का उपस्थापक माना जाता है। स्मार्त परंपरा का तात्पर्य स्मृतियों के आधार पर
अर्थात हमारी जो स्मृतियां लिखी गई वेद को आधार मानकर, जिसका प्रमाण हम लोग पाते हैं सर्वोपनिषदो गावहा दौग्धा गोपाल नंदनहा। तात्पर्य उन वैदिक वचनों को ही आधार मानकर सारभूत में श्रीमद् भगवद गीता का क्या किया गया, उपस्थापित किया गया। तो यह जो है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत अस्मार्त ग्रंथ के रूप में प्रथित ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसी क्रम में इस ग्रंथ को ही थोड़ा करंट की हमारे यहाँ सुविधा रहती है, बीच बीच में कट जाता है, इधर असल में ग्रामीण एरिया है। तो श्रीमद् भगवत गीता अस्मार्त परंपरा का ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ। अब इसमें जैसे वेद हमारा जो है, यह वेद के जो 4 पार्ट अगर देखें तो संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण एवं उपनिषद, ये समस्त भगवत श्वास निःश्वसित संप्राप्त हैं हम लोगों। परंतु श्री भगवत गीता जो प्राप्त है वह जो है भगवत मुख निःसृत प्राप्त है। ये दोनों में अंतर है। इसको भगवान ने स्वयं क्या किया, बोला है। और मूल जो वेद हमारे हैं वह वेद भगवान के श्वास प्रश्वास से निःसृत हुए हैं। ये दोनों में क्या है, पार्थक्य है। श्रीमद् भगवत गीता भगवत मुख निःसृत होने के कारण ये ऋषियों के वचन से भी प्रामाणिक वचन माना जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अहम आदिर हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मैं, श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं ही ऋषियों महर्षियों का सर्वसे आदि देव हूं। इसलिए जो है यहाँ का जो वचन है वह वचन मंत्र रूप में गृहीत होता है भगवत मुख निःसृत होने के कारण। उसके बाद जो प्रस्थान त्रयी, उसमें जो उपनिषद है, उस उपनिषद की एक स्थिति है कि वह उपनिषद, उसका जो अधिकारी होता है उस अधिकारी के पढ़ने योग्य माना गया है। क्योंकि हर ग्रंथों में, हर शास्त्रों के, हर कर्म के अनुबंध चतुष्टय की परिकल्पना शास्त्रकारों ने किया है। विषयश्च संबंधश्च, विषयो विषयश्चैव, विषय, संबंध, अधिकारी एवं प्रयोजन, 4 प्रकार से तत्त शास्त्रों में चर्चाएं आती हैं अनुबंध चतुष्टय की। अनुबंध चतुष्टय में अनुबंध शब्द का अर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति का जो प्रयोजक विशेष, उसे ही क्या बोलते हैं, अनुबंध बोला जाता है। इस क्रम में उपनिषद जो हमारे हैं उनके लिए हम लोगों को अपने अंदर योग्यता संपादित करनी होती है, तब जाकर के उनके अध्ययन में हम लोग प्रवृत्त हो पाते हैं अथवा अर्थावबोध में समर्थ हो पाते हैं। दूसरा ग्रंथ जो दार्शनिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, तो ब्रह्मसूत्र भी सामान्य ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मसूत्र के लिए परम विद्वान होने की आवश्यकता है, प्रतिभा संपन्न होने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए द्वितीय दार्शनिक जो प्रस्थान ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, उसके विषय में हम लोग इस प्रकार के व्यक्ति को योग्य पाते हैं। पुनः प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता का जब आता है, तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा सरल ग्रंथ है जो कि सभी के लिए सहज रूप में उपलब्ध है। इसके लिए उस प्रकार की शास्त्र निर्दिष्ट किसी योग्यता का प्रतिपादन नहीं, बहुत गंभीर विद्वत्ता का प्रतिपादन नहीं। सामान्य रूप से देखें तो
इसमें जो प्रतिपादित वस्तुएं हैं, आप देखेंगे तो लगता है जैसे घर की लड़ाई इत्यादि होती रहती है, उसमें समझौते चलते रहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर जो प्रतिपादित पदार्थ हैं, वह पदार्थ हम लोगों को समझ में आते हैं। देखिए, भावना से थोड़ा हट के सोचिएगा तो बहुत मजा आएगा, कारण कि भावनाएं हम लोगों को आगे नहीं जाने देती। थोड़ा सा उसमें विश्लेषण करके हम लोगों को चलना चाहिए, वो जो भी ग्रंथ हो। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता स्मार्त परंपरा का सर्वजन सुलभ, सर्वजन वेद्य, अत्यंत सरल रूप से प्रतिपादित एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 अध्यायों की परिकल्पना प्रायः सर्वविदित है। इस ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ, आधार ग्रंथ हम लोग अगर देखते हैं तो वह आधार ग्रंथ हम लोगों को उपलब्ध होता है महाभारत ग्रंथ। महाभारत के विषय में कौन नहीं जानता, यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो धरातल पर कहीं भी वर्णित नहीं है। इस प्रकार का भी एक अतिशय पूर्ण वचन हम लोगों को प्राप्त होता है। महाभारत की अनेक श्रेणियां इतिहास की दृष्टि से, कभी कुछ श्लोकों की संख्या, कभी कुछ श्लोकों की संख्या, परंतु वर्तमान में जो प्रसिद्ध स्थिति है उसके आधार पर महाभारत में 1,00,000 श्लोक, 18 पर्व, उन 18 पर्वों के सामान्य रूप से नाम आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौक्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, अश्वमेधिका पर्व भी इसको बोलते हैं, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रास्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। इस प्रकार से 18 पर्वों की इसमें क्या की गई, चर्चा की गई। ये जो पर्व के नाम हैं स्वयं में बहुत विशिष्ट हैं। सामान्य रूप से इनका अपने लोगों को अवश्य ही ज्ञान होना चाहिए कि किन किन पर्वों में किस किस प्रकार के चिंतन किए गए हैं। आदि पर्व में कौरव पांडव इत्यादि के समस्त के प्रारंभिक जन्म की कथाएं हैं। फिर सभा पर्व, आप लोग देखिएगा इसको। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है, तत्कालीन राजा धृतराष्ट्र, राजकुमार दुर्योधन, इन दोनों के नाम से लेकिन कोई भी पर्व नहीं है। एक यह सोचने का विषय है कि प्रायः देखिए जो जो राजा होते थे उन राजाओं के नाम का एक एक पर्व मिलता था, अथवा जो राजकुमार हुए, जो भावी राजा इत्यादि को लेकर के भी चर्चाएं, परंतु महाभारत में देखिए दुर्योधन के नाम से एक भी पर्व की परिकल्पना नहीं की गई है। धृतराष्ट्र के नाम से भी एक भी पर्व की परिकल्पना नहीं की गई। तो एक इसको अगर विचार करिए, धृतराष्ट्र की तो बात ठीक है, मान लीजिए वो युद्ध इत्यादि में नहीं रहे, प्रज्ञाचक्षु थे वो, परंतु दुर्योधन के ऊपर विचार करने लायक है कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, सामान्य चर्चाएं आंतरिक रूप से भले हों, परंतु किसी भी पर्व के रूप में इनको उपस्थापित यहां नहीं किया गया। यह भी एक विचारणीय विषय है, क्यों नहीं किया गया, अर्थात श्रेय ईश्वर किस प्रकार के व्यक्ति को देना चाहता है, इत्यादि बातें भी यहां चिंतन की आती हैं। तो 18 अध्यायों में विभक्त जो महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व से इस श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग क्या करते हैं, माने उपलब्धि को मानते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवत गीता का माने की उपलब्धि हुई हम लोगों को, यह माना गया। अब इसके थोड़ा सा सामान्य रूप से अगर चर्चा करें, लेखक कौन है,
पुनः वाचक कौन है, दृष्टा कौन है, कहां से आया यह, ये भी एक सामान्य रूप से विचारणीय बनता है। तो देखें तो एक श्लोक मिलता है, पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्यम महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवेत् वेषिणी। और सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। इस प्रकार से आया कि भगवान श्री नारायण साक्षात पार्थ को माने अर्जुन को क्या किया, प्रतिबोधित किया, इस ज्ञान दिया। और अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं, कैसा ज्ञान दिया, अद्वैत ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में किसी वर्ग विशेष, किसी वर्ण विशेष, किसी जाति विशेष को लेकर कोई चर्चा ही नहीं, सामग्रिक चर्चाएं हैं इसमें। केवल सत्य असत्य की, सत्कर्म असत्कर्म की, सत्वरजतम गुण विशिष्ट की इत्यादि चर्चाएं यहां पर की गई। यहां पर किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी लाभ विशेष इत्यादि की चर्चाएं नहीं की गई। ऐसा भगवान नारायण ने पार्थ को प्रतिबोधित किया। पुनः इसका लेखन कार्य अब पुराणों के लेखन के रूप में हम लोग पाते हैं कि भगवान व्यासदेव ने अपने मुखारबिंद से कहा और श्री गणेश जी से आग्रह किए। उन्होंने क्या किया, इन ग्रंथों का, समस्त ग्रंथों का लेखन कार्य संपादित किया। तो इस प्रकार की कथाएं हैं। देखिए, जो शास्त्रों में लिखित हैं उनके अतिरिक्त तो हम लोग ऐतिहासिक रूप से कुछ जान नहीं सकते, क्योंकि अस्मदादि 100-200 वर्षों की कोई घटना तो रही नहीं, युग युगांतर की घटनाएं हैं। तो नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे हुल्लारविंदा यदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। श्रीमन महाभारत के लेखक के रूप में व्यासदेव प्रथित हैं। उसका अंग होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता के भी लेखक के रूप में हम लोग व्यासदेव को मानते हैं। इस तरह से श्रीमद् महाभारत के भीष्म पर्व से यह गीता क्या की गई, उद्धृत की गई। जैसे महाभारत में अष्टादश पर्वों की परिकल्पना है, उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी क्या है, 18 अध्याय की परिकल्पना की गई, जिसमें प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार 18 अध्यायों में विभक्त 700 श्लोकों में निबंधित यह श्रीमद् भगवद गीता आज के दिन में हम लोगों के मध्य में प्राप्त होती है। इसमें यदि आज के दिन के लिए इसमें सबसे उपयुक्त अध्याय कौन सा है अगर देखा जाए, तो हम लोग विचार करें तो 16वां अध्याय जो है दैवासुर संपद विभाग योग। जो संपत्ति है वह संपत्ति दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, और सरल भाषा में कहा जाए तो सत संपत्ति असत संपत्ति, यदि इसका सत्य में लोगों के अंदर में एक जागृत विशिष्ट ज्ञान हो जाए, तो आज जितना इस समाज में
दौड़ा धूपी, मारा मारी, चोरा चोरी सब हो रहा है। आशा करते हैं एक प्रकार से इससे निश्चित ही शांति ना 100% मिले, लेकिन कुछ अंश में मिल सकती है, जो कि बहुत ही उपयुक्त अध्याय है आज के लिए, हम लोगों के लिए 16वां अध्याय। आइए चले थोड़ा सा नाम के ऊपर विचार करते हैं। श्रीमद्भगवत गीता एक ग्रंथ का नाम है। श्रीमद् भगवद गीता, अगर इसको देखें आप तो श्रीमत हम लोग एक कर दें, भगवत एक कर दें, गीता एक कर दें, तो शब्दत्रय से हम लोगों को क्या होता है, प्रायः बोध होता है इस ग्रंथ का। फिर यह जो ग्रंथ है ये स्त्रीलिंग में गीता शब्द को लिखा। अब इसकी जो पुष्पिका है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही हम सोचते हैं कि सामान्य चिंतन तो ठीक है, गीता सभी जानते हैं, लेकिन कुछ एक जो हम, हो सकता है आप लोग सब लोग जानते हैं, सभी विद्वान यहाँ एकत्रित हैं, फिर भी हम थोड़ा सा इसको जागरण हेतु अवेयरनेस के लिए ही बोलना चाहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं। इसकी जो पुष्पिका है, पुष्पिका का तात्पर्य होता है पुष्पम एवं पुष्पिका। देखिए प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ये प्रथम अध्याय की पुष्पिका है। ये गीता प्रेस से जो प्रकाशित ग्रंथ है श्रीमद्भगवद गीता, ये उसकी पुष्पिका है। परंतु जो मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित है, इसकी पुष्पिका कुछ और है। इसकी पुष्पिका में लिखा गया है, शांकर भाष्य विशिषा लिखा, श्रीमद्भारते सतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार की दो प्रकार के प्रकाशनों में भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पिका हम लोगों को प्राप्त होती है। तो इन पुष्पिकाओं में मान लीजिए पहले जो गीता प्रेस की खूब प्रसिद्ध पुष्पिका है उसी पर हम लोग विचार करते हैं, फिर जो शंकराचार्य की उपलब्ध है उस पर हम लोग विचार फिर करेंगे। देखिए पहला शब्द दिया इन्होंने तत्सत शब्द दिया, ओम तत्सत। यहां पर जो तीन शब्द हैं इसमें ओंकार जो है और तत्सत तीनों मिला करके सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात ये तीनों क्या है, नाम है। जैसे सच्चिदानंद हम लोग बोलते हैं, सतस्वरूप, चितस्वरूप, आनंद स्वरूप, भगवान का ये क्या है, तीन रूप है सच्चिदानंद। अब उसमें तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, दो लक्षणों की बातें होती हैं, जिसमें ये क्या है, स्वरूप लक्षण है। ये भगवान का रूप है सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, चित माने ज्ञान, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और साथ साथ आनंद स्वरूप, उसी को ओम तत्सत इति ऐसा पुष्पिका में कहा गया। तो ओ इतना तीनों कहने की जरूरत क्या है, जब भगवान के तीनों नाम हैं, उन तीनों नामों में एक नाम ले लेते भाई, लिखने वाला तो एक नाम लेके आगे बढ़े। तो लिखा इसने कि ओमकार जो बोला गया है, ओम बोलने का तात्पर्य है कि यदि कहीं पर लेखन इत्यादि में त्रुटि रह गई हो तो वो त्रुटि अपने आप इसमें से निवृत्त हो जाए, इसलिए आचार्य ने क्या किया है, ओम किया है। क्योंकि लेखन और उच्चारण इत्यादि में स्वाभाविक रूप से त्रुटि होती है, उसके लिए करने की जरूरत नहीं होती कि कोई त्रुटि करेगा तो त्रुटि होगी, क्योंकि वाचा स्खलन, लेखनीय स्खलन, ये सब स्वाभाविक वृत्ति से होती रहती है। तो
ओम पद का प्रयोजन है पाठों में विद्यमान जो दोषादि रहे वो कभी ना आने पाए। ये कहने का मतलब नहीं है कि इसको बोल देने से मिट जाएगा। इसको बोल देने का तात्पर्य यह इतना पवित्र नाम है कि इसके भय से लेखनी एवं वाणी कहीं स्खलित नहीं होगी, ये तात्पर्य है इसका। क्योंकि व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन में जब पंच विशिष्ट प्रयोजनों का उपस्थापन किया गया, रक्षोहागम लघु संदेह प्रयोजन, तो उसमें एक प्रयोजन दिया असंदेह। असंदेह का तात्पर्य यहां ये नहीं है कि संदेह आए तब निवृत्ति हो, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए उसका। उसका तात्पर्य यह है कि संदेह की उत्पत्ति ही नहीं होनी चाहिए किसी व्याकरण को। यदि व्याकरण शास्त्र का अथवा जिस जिस विषय का जो व्यक्ति ज्ञाता है उसको उस विषय में संदेह की उत्पत्ति ही ना हो, इसलिए वहां पर ऐसी परिकल्पनाएं आचार्यों ने किया। यहां पर भी ओम का उच्चारण इसलिए किया गया। तत्सद जो है भगवत प्रीत्यर्थ है कि इस प्रकार का जो अत्यंत शुद्ध है, तत्शब्द भगवत प्रीत्यर्थ है, और सत शब्द जो है वह अविनाशी फल को प्रदान करने वाला। अर्थात जो यह श्रीमद् भगवत गीता लिखी जा रही है यह एकदम शुद्ध भगवत प्रीत्यर्थ एवं अविनाशी, कभी ना नाश होने वाली, इस प्रकार के अर्थ के प्रयोजन में ओम तत् सत इन तीन प्रकार के पदों का हम लोग क्या करते हैं, वहां पान करते हैं, पाते हैं। तो फिर ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता लिखा। फिर श्रीमत का तात्पर्य क्या है? सर्व शोभा संपन्नम इति श्रीमत, सर्व शोभा संपन्न। अब सर्व शोभा संपन्न का तात्पर्य क्या है भाई? हम लोग तो जानते ही नहीं कि सर्व शोभा बोल के क्या चीज है। शोभा से प्रायः प्रसिद्धि कुछ अच्छी सजावट कर दी गई, अथवा प्राकृतिक रूप से कोई सुंदर है, अथवा प्राकृतिक रूप से कुछ मधुर है, इत्यादि में हम लोग शोभा का क्या कर पाते हैं, अन्वय कर पाते हैं इस भौतिक जगत में। परंतु श्रीमत से लिखा कि 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य वर्णित हैं, भग वर्णित हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणाम्। माने यश, धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो है, इससे जो विशिष्ट है वही सुंदर होता है। तात्पर्य ऐश्वर्यवान हो, और क्या होना चाहिए? यशवान हो, धर्मवान हो, ज्ञानवान हो, विरागवान हो। इस प्रकार से जो षड्भग से विशिष्ट होता है वही क्या कहा जाता है? सर्व शोभा संपन्न कहा जाता है। तो सर्व शोभा संपन्न यह ग्रंथ प्राप्त हो, इसलिए वहां पर श्रीमत शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। आइए थोड़ा चले। श्रीमद् भगवत गीता शब्द है। गीता में व्याकरण की दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से यदि हम लोग प्रयोग करें तो गई गाने धातु, गाने अर्थ में गई धातु का प्रयोग, कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय का प्रयोग करके हम लोग गीता शब्द को स्त्रीलिंग में सिद्ध करते हैं। गीता शब्द की जो स्थिति है उसको लिखा आचार्यों ने आत्म विद्योपदेशात्मिका, जो आत्म विद्या का उपदेश प्रदान करती हो, अथवा ब्रह्म तत्वोपदेशमयी कथा, ब्रह्म तत्व के उपदेश विशिष्ट कथानक को जो उपस्थित करे, इस प्रकार के ग्रंथ विशेष को ही हम लोग गीता नाम से कहते हैं।
अब ये जो गीता है, इस पर एक विचार करने की जरूरत है कि इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। गीता तो मान लीजिए स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको और ठीक ठाक अगर करें तो क्या होगा, ये गीत से गीता बना। गीत माने गाने वाला। फिर गीत का अगर समानार्थक पर्यायवाची कोई शब्द खोजा जाए, वो शब्द हम लोगों को मिलता है गान। तो इसको इस प्रकार से लयबद्ध लिखने की, गीतबद्ध लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी आचार्य को, इस पर यह विचार करना है। तो लिखा, जप कोटि गुणम ध्यानम, ध्यान कोटि गुणो लयः, लय कोटि गुणम गानम, गानात परतरम नहीं। जप की अपेक्षा अनेक कोटि विशिष्ट हम लोग ध्यान को मानते हैं, और ध्यान की अपेक्षा लय को माना जाता है, लय की अपेक्षा गान को माना जाता है, और गान से पढ़ करके कोई भी प्रस्तुति का साधक सर्वोत्तम नहीं मान्य है। इसलिए यह गान रूप में पढ़ी गई, ऐसा हम लोग पाते हैं। फिर वह गान दो प्रकार का है। एक लोक वैदिक गान है। वैदिक गान मुक्ति प्रदायक होता है, और लौकिक गान जो होता है वह लोक रंजक होता है। लोक को माने लोक में विद्यमान जो प्राणी हैं उनको आनंदित करने के लिए लौकिक गान वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो वैदिक गान में जैसे साम गान की परंपरा है, और आप देखें नाटकों में लौकिक गान को आप पाएंगे। फिर वैदिक गान में जो यज्ञ यागादि होते हैं, वहां वैदिक मंत्रों के और भी तत्त गान के प्रकार बताए गए हैं। उसी प्रकार यह जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये भी वैदिक गान है, क्योंकि भगवान ने इसको स्वयं गाया है। अतः वैदिक गान के रूप में, मुक्ति साधक के रूप में इस ग्रंथ को हम लोग मानते हैं। थोड़ा सा इसमें और भी विचार करने की जरूरत है। माने तर्क वितर्क की बात है, भावना से पढ़ करके ऊपर हटकर थोड़ा देखिएगा कि धातु मातु समायुक्तम गीतम इत्युच्यते बुधैः, तत्र नादात्मको धातुर मातुर रक्ष, मातुर रक्ष रसंचयः। तो नादात्मक एवं अक्षरात्मक, थोड़ा इस पर विचार करिएगा। गान गाया गया है, श्रीमद् भगवद गीता हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन गान है, भगवान ने गाया। तो गान ऐसे नहीं होता कि चाहे जब जो गान गा दीजिए। प्रत्येक गान का एक शास्त्र के अनुसार क्या किया गया, काल निश्चय किया गया है। उस काल के अनुसार जब उस गान माने गीत का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तब वह जाकर अत्यधिक प्रभावी होती है। अन्यथा वह केवल मनोरंजन के लिए होती है। देखिए, तानसेन के विषय में एक अत्यंत प्रसिद्ध लाइन है, भलो भयो विधि ना दियो, शेष नाग को कान, धरा मेरु शब डोलते, तानसेन की तान। ऐसा बजाता था वो। तो इस प्रकार से इन समस्त गीतों की क्या है, एक प्रणाली है गान की। तो ये एक विचारणीय विषय है कि श्रीमद् भगवद गीता को भगवान ने गाया तो कैसे गाया इत्यादि रूप में, अथवा उन्होंने जब उपदेश दिया तो क्या वो गद्यात्मक उपदेश दिए, फिर बाद में उसको वेद व्यास ने अत्यंत विशिष्ट बनाने के लिए उनके वचनों को भगवान के क्या किया, उन्होंने इसको गीतबद्ध किया। क्योंकि संस्कृत में लिखना, फिर संस्कृत में छंदबद्ध लिखना, ये अपने आप में स्वयं में एक विशिष्ट धर्म का उपादन करता है। यह एक भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्भुत परंपरा रही। फिर देखिए, गीत, गान, संगीत, फिर संगीत की अलग परंपरा है अपनी। गीतम वाद्यंच नृत्यंच संगीतम इत्युच्यते, ये भी आया है। फिर गीतंच द्विविधम प्रोक्तम यंत्र गात्र विभागतः,
गीत भी दो प्रकार के बताए गए, एक यंत्र के साथ जो गाया जाता है, एक केवल क्या है मुख से सामान्य रूप से गा दिया जाता है। गीतम द्विविधम प्रोक्तम यंत्र गात्र विभागतः यंत्रम स्याद वेणु वीणादि गात्रम तो मुखजम मतम। माने जो वीणा इत्यादि के साथ बजाया जाता उसको यंत्र गीत बोलते हैं, जो मुख मात्र से सामान्य रूप से गीतबद्ध करके गा दिया जाता है उसको हम लोग मुखज गीत बोलते हैं, ऐसा भी यह बोला जाता है। फिर निबद्धम अनिबद्धम गीतम द्विविधम उच्यते, अनिबद्धम भवेद गीतम वर्णादि नियम बिना। निबद्ध अनिबद्ध रूप से भी गीत की दो प्रक्रियाएं हैं। हम थोड़ा इसलिए इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि हम लोग तो केवल गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जानते हैं कि भगवान ने श्री नर रूप में नारायण रूप में भगवान ने नर रूप अर्जुन को क्या किया, सदुपदेश दिया था। ठीक है, वो सब एक पक्ष है, लेकिन उसके और भी तो पक्ष है ना। इन पक्षों पर भी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये नहीं कि चाहे जो गाना आप चाहे जहां गा देंगे, पता चला उसका उल्टा परिणाम हो जाएगा। भगवान गा रहा है, सामान्य आदमी नहीं गा रहा है, तो उस पर तो विचार हम लोग करना पड़ेगा। इसलिए मुखज गीत के रूप में हम लोग गीता को क्या करते हैं, स्वीकृत करते हैं। फिर गीता की अनेक क्या हैं स्थितियां हैं, अनेक गीताएं प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते हैं प्रायः। देवी भागवत में देवी गीता की उपस्थिति, वैष्णव भागवत में गोपी गीता की उपस्थिति, तंत्रोक्त शिव गीता है, आध्यात्म रामायण में राम गीता की उपस्थिति, भारत विवेक विश्व विवेकोक्त में ब्राह्मण गीता, फिर अष्टावक्र गीता। इस तरह से अनेक अनेक गीताओं का भी क्या करते हैं हम लोग माने पाते हैं, वर्णन पाते हैं। अब गीता शब्द के ऊपर थोड़ा विचार जरूर करिए कि स्त्रीलिंग में क्यों लिखा गया। आखिर गीतम लिखते, गीत है, भगवान ने गाया है, जैसे वेणु गीतम है, गोपी गीतम है, सब तो है ये, गोपी गीत वेणु गीत सब हम लोग गीता किंतु नहीं बोलते उसको। इसको श्रीमद् भगवद गीता को हम लोग गीता बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग बद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, तो उसमें हेतु दिया। देखिए ये भी एक विचारणीय विषय है। इसमें हेतु दिया आचार्यों ने गीता बोलने में कि यह उपनिषद का विशेषण है। आप इसको पुस्तिका में पाएंगे जो लिखा श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु, दोनों सप्तम्यंत पद है। गीता सु भी सप्तमी बहुवचन, उपनिषत्सु भी सप्तमी बहुवचन। उपनिषद क्या हुआ, विशेष्य हुआ, गीता क्या हुआ, विशेषण हुआ। इसमें नियम है या विशेषे सुदृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ता एव कर्तव्या समानार्थे विशेषणे। विशेष और विशेषण में समान लिंग की व्यवस्था होती है। नीलो घटः, नीला साटी, सुंदरः बालकः, सुंदरी बालिका इत्यादि प्रयोग हम लोग पाते हैं। तो यहां पर जो उपनिषद शब्द है वह उपनिषद शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है। तो उपनिषद शब्द का विशेषणीभूत होने के कारण गीता को भी हम लोग कहां ले गए, स्त्रीलिंग में ले गए। अब यहां एक बात गड़बड़ लगती है कि तब तो इसको सीधा कहना चाहिए था गीतोपनिषद, ऐसा कहना चाहिए था। गीतोपनिषद कह देने से किसी भी प्रकार का डाउट हम लोगों के मन में नहीं रहता। क्योंकि उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, तो उपनिषद शब्द का विशेषण होने से हम लोग इसको एक साथ पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते, श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद पढ़ लेने से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता लिखा माने विशेषण नाम मात्र से संपूर्ण ग्रंथ का विधान। एक अद्भुत विचार है अपने में कि यहां पर विशेष नहीं कुछ। फिर कहा कि अगर गीता को उपनिषद मान लिया जाए तो आपने उधर क्या कहा कि उपनिषद का यह क्या है, सार है। उपनिषद से इसको क्या किया गया, कलेक्ट किया गया, संग्रहित किया गया है। दुग्धम गीता अमृतम महत्, माने सर्वोपनिषदों गावहा। दुग्ध माने सभी उपनिषद को किस रूप में, गाय के रूप में। वहां से दुग्धा गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अमृत रूप दूध के रूप में क्या किया, इसका माने दोहन किया।
एक जगह पर क्या कहा, अमृत रूप में, दूध रूप में कहा, दूसरी जगह साक्षात उपनिषद कह दिया, इत्यादि परिकल्पनाएं क्या हैं। इस प्रकार से जो शब्द माने शब्द जगत द्वाल है, इसको कैसे समझा जाए। देखिए सामान्य रूप से सब कुछ चलेगा, जहां की कोई विचार नहीं, खाना है माने खाना है, कुछ मिले खाना है, लेकिन जब आप विशेष विश्लेषण करेंगे तब जाकर होगा नहीं, इसको अभी नहीं खाना, इसको कब खाना। हमें लगता है, हम भी तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, थोड़ा उधर की जो खान पान प्रणाली है प्रासंगिक में बोल रहा हूँ। अपितु इधर आप अतिरिक्त प्रदेशों में, इधर बंगाल राष्ट्र राज्य में आ जाए अथवा इधर चले आए, ये लोग खाने के प्रति प्रायः बड़े सावधान रहते हैं। ये आप लोग कभी आइए तो देखिएगा, यद्यपि थोड़ा मीट मांस का मामला अलग है, उसको छोड़िए, लेकिन जो खान का क्रम है खाने पीने का, इन लोगों का थोड़ा सा अद्भुत है। इनके यहाँ आप नवरस को पाएंगे प्रायः हर दिन, हर एक सामान्य परिवार भी सब चीज को बनाता है। और एक और विचारणीय विषय है कि कब क्या खाना है, ये लोग खूब इसके प्रति सावधान रहते हैं। ये नहीं चाहे जब जो चीज खा लें। तो खाने पीने की अपनी एक क्या है, परंपरा है। उसी प्रकार से यहां दुग्धम गीतामृतम महत में अमृत रूप में इसको कहा गया, फिर इधर एक उपनिषद रूप में भी कह दिया। फिर कैसे दोनों का सामंजस्य बैठे, तो हम तो बहुत कुछ खोजे, बहुत हमको नहीं मिला, तो हमने इस पर फिर भावना रूप में ही जाकर के कि भाई देखिए भगवान जहां हैं वहां पर सब प्रकार के विशेषण संगठित हो सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मान करके ही इसका समाधान किया जा सकता है। अगर शब्द जाल में बंधेंगे तब तो निकलने मुश्किल हो जाएगा, इत्यादि बातें चलती हैं। फिर देखिए ये जो है क्या है, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र, कृष्ण अर्जुन संवाद, तीनों चीज पुष्पिका में दिया। पुष्पिका अपने में एक अद्भुत है। यदि पुष्पिका के समस्त पद पदार्थ स्पष्ट हो जाएं तो हमें लगता है कि बहुत प्रकार से इस गीता को हम लोग समझना प्रारंभ करेंगे। तो इसको ब्रह्म विद्या कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का तात्पर्य क्या होता है कि ब्रह्म विद्या वो विद्या है जहां पर किसी प्रकार की जाति भेदभाव इत्यादि से ऊपर उठ करके जो चिंतन होता है, वहां पर उस विद्या को हम लोग आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या के नाम से जानते हैं। आत्मोत्सर्गभूतेषु यह पश्यति स पंडितः इत्यादि रूप में हम लोग इसको समझते हैं। एक प्रासंगिक यहाँ पर बोलना चाहिए, जैसे एक श्लोक है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मोत्सर्गभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। तो मातृवत सर्व माने मातृवत परदारेषु, इसकी मीनिंग अगर की जाए तो वास्तविक मीनिंग होगी क्या कि सभी स्त्रियों को माता मानिए, मातृवत परदारेषु। तब तो रोड पे एक नवयुवती जा रही हो, आप उसको माता जी कह दीजिए, देखिए स्थिति एक मिनट विपरीत हो जाएगी। छोटी बच्ची एक पैदा, उसको माता जी कह दीजिए, स्थिति विपरीत हो जाएगी। तो फिर मातृवत परदारेषु कहने का तात्पर्य क्या है। फिर परद्रव्येषु लोष्ठवत् का, दूसरे के द्रव्य को मिट्टी समझिए, इसका माने अपने द्रव्य को सोना समझिए, दूसरे की मिट्टी समझिए। यह अद्भुत लीला है। तो हम और कहीं नहीं जाना चाहते, हमारा यही है कि जो शब्द उद्धृत हैं तत्त शास्त्रों में, श्लोकों में, बड़े रहस्य को लेके बैठे हैं, वो सब ऐसे सामान्य नहीं है। तो यहाँ पर जो मातृवत परदारेषु का माने उद्बोधन हम लोगों को प्राप्त होता है, वह मातृवत परदारेषु माने मातृवत पवित्रता चाहिए। वहां हम लोग किसी, ये नहीं कि जो हमारे करोड़ों करोड़ों बुढ़ी स्त्रियां पड़ी हैं सब हम लोग अपने घर में लाके बैठा ले, ये तो संभव नहीं है। ना हम लोग सबको भोजन दे सकते हैं, ना सभी को कपड़ा दे, कुछ नहीं दे सकते। तो मातृवत मानने का तात्पर्य क्या है? मातृवत मानने का तात्पर्य वहां मातृवत पवित्रता होनी चाहिए, चित्त की पवित्रता। अगर वहां किसी स्त्री में दर्शन करे तो वहां पर जैसे माता के प्रति कभी भी कुभाव इत्यादि मन में नहीं जन्म लेता है, उस प्रकार से किसी भी स्त्री सामान्य के प्रति माने किसी प्रकार की दुह स्थिति मन में ना पैदा हो, यह वहां पर चिंतन का विषय आता है। तो उसी तरह से इसको ब्रह्म विद्या का तात्पर्य वर्ण आश्रम संप्रदाय इत्यादि से ऊपर उठ करके प्राणी मात्र के विषय में जिस ग्रंथ विशेष में चिंतन किया गया, उस चिंतन विशिष्ट ग्रंथ को हम लोग ब्रह्म विद्या कहते हैं। फिर इसको योग शास्त्र कहा गया, जिसमें प्रायः अनेक योगों का वर्णन किया गया, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, राजयोग,
साधन योग समस्त योगों का वर्णन है। इस कारण से इसको हम लोग योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र वर्णन मात्र से नहीं है तात्पर्य, वहां पर तात्पर्य यह है कि जो साधक है वो परमात्मा के साथ इस गीता में प्रतिपादित सिद्धांतों को मान करके अगर आगे बढ़ता है तब वह क्या होगा, अपने को परमात्मा तत्व के साथ संबद्ध कर पाए। ये भी एक विचारणी बात है कि भाई हम आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, कोई पूछे जोड़ के करोगे क्या? प्रश्न तो आएगा, एकदम आएगा। भाई आप आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़कर क्या करते हैं? उसके लिए तो हमारे शास्त्रकारों ने निषेध कर दिया। उसको एसी नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, बिन पग चले सुनई बिन काना, बिन पद चले, माने क्या क्या सब लिख डाल। उसके पास कुछ माने उसको कुछ जरूरतें नहीं। हम लोगों को हमेशा जरूरत है और उसके साथ एक होना चाहते हैं। माने हम लोगों का कोई उसके साथ तालमेल वास्तव में देखिए भौतिक स्तर पर है ही नहीं, तो होना चाहते हैं कि तात्पर्य क्या है। बहुत चीजें ऐसी चल रही हैं जो हम लोग कुछ माने यथार्थ रूप में नहीं जानते, केवल शब्द रूप में मात्र जानते हैं। तो इन चीजों का भी यहाँ चिंतन करने का एक क्या है वो है। एक विषय में और थोड़ा सा चलेंगे, यद्यपि समय अतिक्रमित हो रहा है। पांडे सर, समय है कुछ देर? डॉक्टर अवनींद्र पांडे सर। हाँ सर, कुछ देर कर सकते हैं और ओके ओके, हाँ ठीक है। कुछ देर और कर। तो इसके बाद फिर इसको कृष्णार्जुन संवाद कहा गया। कृष्णार्जुन संवाद देखिए, संवाद भी उसी को कहा जाता है जहां निसंकोच रूप से आप कुछ पूछ पाइए। जहां संकोच होगा फिर संवाद नहीं होगा, वो एक देशी कथन हो जाएगा, चुप्पे का कथन हो जाएगा। तो इस ग्रंथ में अर्जुन ने निसंदेह भाव से जो उसके मन में प्रश्न आता गया उसको पूछता गया। इसलिए दोनों का संकोच रहित उत्तर, संकोच रहित प्रश्न होने के कारण इसको हम लोग कृष्ण अर्जुन इत्यादि संवाद नाम से जानते हैं। अब एक अत्यंत विषय हम लोगों के सामने उपस्थित है कि दुख को भी योग कहा। आखिर दुख योग कैसे होगा, यह प्रश्न है। एक दुखी व्यक्ति हो, उसको कह दीजिए तुम योग करो, आप मानसिक और आध्यात्मिक योग तो छोड़िए, शरीर नहीं हिलाएगा, हाथ नहीं हिलाएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी तक नहीं करेगा। वो कहेगा अभी मूड ठीक नहीं है, अभी बाद में इसमें देखेंगे, अभी आप भी जाइए सोइए, हम भी सोएंगे। यहाँ अर्जुन बेचारा फंसा पड़ा है, ऐसा फंसा पड़ा है, ना आगे बढ़ पा रहा है, ना पीछे जा पा रहा है। और भगवान छोड़ने वाले नहीं, लड़ने ही है तुमको। इस प्रकार की स्थिति में अत्यंत दुखी व्यक्ति, उस दुखी व्यक्ति के दुख को यहाँ योग कह दिया गया। तो व्याख्याकारों ने लिखा कि वो करुण स्थिति हो, विषाद स्थिति हो, जो भी स्थिति हो, यदि वह भगवत शरण में होती है तो उस भगवत शरण में की जाने वाली ये समस्त क्रियाएं योग नाम से अभेद हो जाती हैं। कारण कि वो जो दुखी है उस दुख से वह भगवान को संबद्ध करना चाहता है। हे भगवान, मैं इस कारण दुखी हूं। मनुष्य को संबद्ध नहीं करना चाहता। वो भी ये नहीं है उसके मन में आ रहे चाट गुंडे और बुला लेते हैं कौरवों के विरुद्ध में, उसको बुला के देखते हैं क्या होता है। ऐसी बुद्धि नहीं है, भगवान से सीधा वो जुड़ा हुआ है। इसलिए वहां पर जो विषाद भी है, दुख भी है, समस्त शब्द क्या है यहाँ पर योग परक माने जाते हैं। वही एक उदाहरण और देखिए, दुर्योधन भी विद्यमान है। दुर्योधन भी दुखी हुआ, ऐसा नहीं है, खूब दुखी हुआ, लेकिन उसके दुख को, विषाद को योग नहीं कहा गया, क्योंकि उसने कभी भी अपने दुख विषाद को भगवान से नहीं जोड़ा, अर्जुन ने जोड़ा। अत्यंत आश्चर्य का विषय है, संपूर्ण गीता में केवल एक रथ की चर्चा है, अर्जुन के रथ की चर्चा है। कैसा अद्भुत रथ था, ये भी एक विचारणीय विषय, आप लोग पढ़िएगा उसको। आइए चलते हैं हम लोग। तो दुर्योधन के विषाद को कभी भी नहीं, क्योंकि भगवत वर्ग नहीं रहा उसका विषाद, कभी नहीं रहा। अर्जुन का जो भी रहा विषाद इसकी। आइए एक आज की जो स्थिति है उस पर हम थोड़ा चलते हैं।
देखिए आज बहुत सारे कथाकार, हम लोग भी, आप लोग भी, सभी लोग बोल रहे हैं। एक गीता आई है कि ये जो गीता में गीत वचन आया है गीत कि वास्तव में गीता किस प्रकार से काम करती है हम लोगों के जीवन में, यह एक विचारणीय विषय है। आप कहेंगे वो भी बोलता, वो भी बोलता, सभी तो व्याख्यान दे ही रहे हैं। तो लिखा है एक बागवैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। कहा बाग वैखरी, खूब सुंदर बोलना, शब्द झरी, खूब सुंदर सुंदर विशेषणों को लगा करके बोलना, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, अपने अपने अनुसार उन समस्त शब्दों के अर्थ को अपने तरफ करके व्याख्यान कर देना। ए वैदुष्य का प्रदर्शन केवल किस लिए है? भोग मात्र के लिए है, मुक्ति मात्र के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि जो ग्रंथ हैं ये अनुभव के विषय है। इस श्री श्रीमद् भगवत गीता में केवल देखिए भगवान ने एक ही चीज पर बल दिया है, केवल करो 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 करो, इसके अलावा कुछ नहीं कहा अर्जुन को। प्रथम अध्याय से अंतिम तक देख लीजिए आप। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहाँ शुरू हुआ वहां तक गया, केवल एक ही शब्द कहा गया, करो 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 करो, और कुछ मत करिए। बोलने के लिए तो कहा ही नहीं। अर्जुन प्रश्न करता गया, भगवान मना करते चले गए। भगवान को इतनी गुस्सा आए, क्लैप्पे मास मगा वहां पारते, यहां तक कह दिया नपुंसक मत हो तुम। अद्भुत लीला है। अनुभव करेंगे तो आप बोलना बंद कर देंगे। और देखिए आज की सामाजिक स्थिति, थोड़ा हम सामाजिक दर्शन में चलेंगे, क्योंकि केवल लिखित चीजों की चर्चा कर लेने मात्र से नहीं होगा। ग्राम स्तर से भी हम बिलोंग करते हैं और आपके सामने भी हम हैं। इस पर हमने जो स्थिति देखा, महाभारत काल के समय की स्थिति से आज की स्थिति में परिवर्तन कुछ नहीं है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप अनुभव करके देखिएगा। अच्छा बताइए, माने महाभारत होने जा रहा है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, कहां से आई? उसका टीकाकारों ने व्याख्यान दिया कि जो राजा हुआ करते थे विश्व में, उन राजाओं के पास जिन सहयोग चाहने वाले राजाओं का प्रथम संदेश जाता था, उस संदेश को वह इमीडिएट स्वीकार करते थे, स्वीकार करके अपनी प्रजा को लेकर के, अपनी सेना को लेकर चले आते थे। अच्छा बताइए, एक पैसे का विचार नहीं, कहां जा रहा हूं, किसके पक्ष में जा रहा हूं, वो गलत किया है कि नहीं किया, बस बुला लिया चले गए। आज की भी वही स्थिति। चले जाइए आप गांव में, चले जाइए ऑफिस में, सुनने वाला है ही नहीं कोई। आप उसके हित की बात करिए फिर भी नहीं सुनता। अद्भुत लगता है समाज। आप स्वयं मौन होकर के बैठ हो जाएंगे, बोलने लायक नहीं वहां पर। हम तो जाते हैं, तो हमारे माथा पे हाथ रख के चले आते हैं, सुनता ही नहीं आदमी। अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है। जिस दिन उस माने कब समझेगा, एक आदमी से हम चर्चा करने लगे कि ऐसी स्थिति कहा नहीं आचार्य जी, उसके लिए उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सत्संगति की जरूरत है। एक दो केवल उसको मात्र समझा देने से समझेगा? इतनी मिट्टी चढ़ी हुई है अज्ञानता की, वो कहां समझेगा वो। दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संग्रह। शंकराचार्य स्वयं लिखे दुर्लभम त्रयम एतत्, 3 चीज दुर्लभ लिखा, सामान्य नहीं लिखा। दुर्लभ, दुखेन अपि लभतुम असमर्थः, अत्यंत दुख पूर्वक भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दुर्लभम त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम, जब उसमें देवताओं की, भाग्य की जब अनुग्रह कृपा होती है, तब जाकर के सारी चीजें प्राप्त होती हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्यत्व क्या है हम तो जानते ही नहीं आज, तो कहां खोजेंगे इसको? इन शास्त्रों के अध्ययन की क्या जरूरत है? एक संस्था आहर निष्काम करते चली जा रही, कभी विचार किया आप लोगों ने? चातुर्वेद संस्कृत संस्थान डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे की रात दिन लगे हैं,
इधर इधर व्याख्यान होगा, 9 बजे से फिर चले जाएंगे उधर उपनिषद व्याख्यान माला। क्या मंगलाचरण, क्या सारी चीजें, अद्भुत स्थिति है। एक संस्था माने चरैवेद के लिए तत्पर है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। अद्भुत स्थिति बता रहे हैं आपको। जब जागृत हो जाएगी न्यून मात्र भी आत्म तत्व आपके अंदर अगर जागृत हुआ, आपकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। केवल वही होगा जितना भाई अगर कुछ समझ में आता तो कर दो समाज के लिए, नहीं कर सकते, नहीं सुनता तो बैक हो जाओ। जब उसको भगवान, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आया, यह जो ग्रंथ है आत्म मोक्ष परक ग्रंथ है, परमोक्ष परक ग्रंथ नहीं लिखा। उसमें भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम मारोगे तो कौरवों का मोक्ष होगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है अर्जुन, तुम अगर अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो तुम्हारा मोक्ष होगा। जीत्वा वा मोक्ष से महीम, अगर जीतते हो तो पृथ्वी को पाओगे, अगर मर गए तो मोक्ष को पाओगे। उनके लिए कहा, जो करेगा उसके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हमारे आप में दूसरे के मोक्ष का सामर्थ्य नहीं है। अगर मोक्ष का सामर्थ्य दूसरे का किसी को है, भगवान को है। भगवान ने गजराज का मोक्ष किया, भगवान ने रावण का मोक्ष किया, भगवान ने तब जिसको असुरों का भी मोक्ष किया, सुरों का भी मोक्ष, सबका मोक्ष किया, उनके अंदर है। हम लोगों को दूसरे के मोक्ष की नहीं आवश्यकता, अपने मोक्ष की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता आत्म मोक्ष परक ग्रंथ है, और इसका तत्त राजनीति परख लीजिएगा तो वो चीज निकलेगी, अर्थशास्त्र परख लीजिएगा वो निकलेगी, परंतु इस शास्त्र का मूल जो उद्देश्य है मोह का नाश करना है। क्योंकि अंत में जब वह बोलते बोलते थक गए, तब लास्ट में जाकर के अर्जुन ने कहा है, नष्टः मोहः स्मृतिर्लब्धा। हे भगवान, मोह का नाश हो गया, अब मैं अपनी स्मृति को पा गया कि मैं क्या हूं, हमें क्या करना। ये जो शुरू में सब अर्जुन ने कहा है, भौतिक दृष्टि से आप विचार करिए कि मैं गुरु को मार करके, अपने भाइयों को मार करके, अपने संबंधियों को मार, गलत नहीं कहा है। अगर भौतिक दृष्टि से विचार करिए लगेगा भगवान जबरदस्ती लड़ाई करवा रहे हैं, वहां नहीं। लेकिन वहां यही है अध्ययन की जरूरत, यहीं पर है प्रवचन की जरूरत, यही है सत्संगति की जरूरत। अगर आपका काम है तो वह आपका भी हो, तो उसके लिए भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह यहाँ का उपदेश है। छोड़ करके पलायन करने की जरूरत। क्लैप्य मासंग महापार्थ कुर्वन् नैवेह कर्माणि जीव से सतम सम, क्या क्या नहीं लिखा। अपने को हमेशा जागरूक रखना, हमेशा जागरूक रखना है। एक कदम रखना है तो स्वयं जागरूक रखना है, भोजन करना है स्वयं जागरूक रखना है, वाणी तक बोलना है स्वयं जागरूक रखना है। 11 इंद्रियां हैं, श्रावण मास चल रहा है, एकादश रुद्र की प्रार्थना है। एकादश रुद्र की प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? रुद्र का भाव रौद्र, रौद्र का भाव क्या है? तपता, तपना। हमारी जो एकादश इंद्रियां तप रही हैं, उस एकादश इंद्रियों को जल की धारा से निरंतर शांत करने की जो साधना है, यह एकादश रुद्र की आराधना का परिणाम है। हम लोग तो पत्थर पर पानी चढ़ा करके बड़े खुश हो गए कि हमने कर लिया। अपने इंद्रियों को, हमारी जो एकादश इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक उभयेंद्रिय मन की जो परिकल्पना है, वो रात दिन परेशान है। उसके ऊपर कभी हम लोग विचार ही नहीं किए। क्या क्या बताए माने। और थोड़ा सा द्वितीय अध्याय के लिए आचार्यों ने कहा था, द्वितीय अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, वो श्लोक पर थोड़ा सा हम एक मिनट और लेंगे आचार्य। तो उसमें तम तथा कृपया विष्टयो, ये प्रथम श्लोक है। वहां बहुत बातें हैं, हम बताएं आपको। हम थोड़ा सा लिखे से पढ़ करके अनुभव को शेयर करने का हम प्रयास करते हैं। ये हम प्राय हर जगह करने का प्रयास करते हैं, यूनिवर्सिटी हो, चाहे हम लोग अपने बीच में हो, चाहे जहां हो। पर इस कारण से थोड़ा सा सामाजिक जो बहुत अत्यंत माने स्थूल समाज है, उसके साथ मेरा पट नहीं पाता है। क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति है, नहीं पटेगा, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं। आप कुछ लेके गए हैं, वो हर जगह जमीनी स्तर को सोचता है, आप अप स्तर को सोचे, कोई तालमेल नहीं बैठता। एक चीज द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक पर बोलेंगे। तो जब इधर समझा करके भगवान परेशान हो गए, फिर वहां जाकर के फिर अर्जुन रो रहा है। अर्जुन रो रहा। अर्जुन शब्द का अर्थ सरल लिखा है। अर्जुन शब्द का अर्थ अगर किया जाए तो सरल। तो सरल का तात्पर्य क्या है कि सरल व्यक्तित्व, अस्मदादि जैसे हम लोग हैं।
भगवान का ये कहना है कि तुम सरल बन करके फालतू छोड़ छोड़ के मत अपने लिए लड़ाई लड़ते रहो, अपने कर्म को करते रहो। सीधा निर्देश भगवान का यहाँ पर है। अर्जुन का शब्द का ही अर्थ सरल होता है। सरल का तात्पर्य आप अपने चित्त विचार इत्यादि से सरल रहिए, लेकिन अपने एकादश इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि को हमेशा जागृत रखिए। उसमें भी तीन प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार का मन, 3 प्रकार का अहंकार, 3 प्रकार का चित्त, 3 जीव और परमात्मा आत्मा की समस्त परिकल्पनाएं की गई। उसमें सात्विक राजसिक तामसिक इत्यादि की परिभाषाएं हैं। उन तामसिक एवं अहंकार की वृत्ति से निकल करके सात्विक की तरफ प्रवृत्त होकर के जागरूकता, अगर इस भौतिक संसार में कुछ छोड़ करके भी आपकी सात्विकता संवर्धित हो रही है, उस भौतिकता को आप त्याग करके साइड चले आइए। ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है। आइए, यहां पर अर्जुन रो रहा है द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में, तम तथा कृपया विष्टम अष्टपूर्णम अस्त्रपूर्ण कुलेक्षणम। यहां पर कृपा शब्द आया है। कृपा शब्द की परिभाषा सामान्य रूप से की जाती है, दूसरे के दुख के हरण की इच्छा को कृपा कहा जाता है। पर दुख प्रहरण इच्छा कृपा, माने दूसरे के दुख को नाश कर देने की जो इच्छा होती है, इसी को कृपा कहा जाता है। तो यहां यह प्रश्न हुआ कि अर्जुन तो स्वयं संतप्त है, दुखी है, रो रहा है, क्रोधमग्न है भगवान के ऊपर, एक कृपा क्या करेगा दूसरे के ऊपर। तब यहां पर मधुसूदन सरस्वती ने थोड़ा कृपा की परिभाषा बदला। यहां पर उन्होंने लिखा यहां की पर दुख प्रहारण इच्छा कृपा नहीं है, अपितु यहां पर कृपा की परिभाषा अहम मम इत्यादि जो भाव है, इस भाव विशेष को यहां पारिभाषिक कृपा शब्द समझना चाहिए। उस पारिभाषिक कृपा को इन्होंने लिखा मधुसूदन सरस्वती ने, अहम इदम मम इदम इति मोह निमित्तः स्नेह विशेषः अत्र कृपा। ये मेरा है, ये मैं हूं, इस प्रकार का जो मोह का निमित्त स्नेह विशेष है वो कृपा है। फिर ये हुआ भाई कृपा शब्द क्या अपना रंग बदल रहा है, कहीं कृपा कुछ कहीं कृपा कुछ, ऐसे कैसे हो गया। तब बच्चा झा ने इस पर लिखा, बच्चा झा ने इस पर लिखा कि अत्र पद यहां क्यों दिया गया। अत्र पद से यहां पर जो है मोह विशिष्ट इत्यर्थः, ऐसा लिखा बच्चा झा ने। उन्होंने लिखा अहम इदम ममेदम इति मोह निमित्तः स्नेह विशेषः अत्र कृपा, लिखा मधुसूदन सरस्वती ने। फिर यहां पर अत्र क्यों लिखा गया, इस पर लिखा बच्चा झा ने कि यहां पर दुख प्रहरण इच्छा कृपा नहीं हो सकती है, इसलिए यहां पर कृपा की परिभाषा को बदल दी गई। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। सांख्य योग तो मान लीजिए अपनी जगह, सांख्य शब्द यहां पर सांख्य दर्शन परक नहीं है, सांख्य शब्द यहां विवेक परक है। श्रीमद् भगवत गीता हमेशा प्राचीन शब्दों का यहां प्रयोग करती है। इस प्रकार से क्या बताएं आपको, माने बहुत सारी चीजें हैं। और ये द्वितीय अध्याय पर आचार्य का कथन था कि थोड़ा सा विशेष हो, लेकिन अब समय नहीं है, फिर और भविष्य में अवसर हमको अगर यह संस्था प्रदान करेगी तो मैं अपने द्वारा जो अनुभव होगा और जो पढ़ा लिखा जाएगा उससे मैं जरूर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो इस आयोजक समिति, विशेषतः प्रोफेसर डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी को, डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी, उसके बाद चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी को, इत्यादि समस्त को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जो श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारी वाणी को उन्होंने अत्यंत ध्यान चित्त से अपना अमूल्य समय दे करके श्रवण किया, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे करके समय की मर्यादा का अतिक्रमण ना करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। यदि बहुत बातें हमको करनी है, समाज से बहुत मेरी इच्छा है कि मैं सुनाऊं। एक ये जागरण, देखिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जागरण जरूर कर सकते हैं। हो सकता है किसी के कान में बात चली ही जाए, अगर चली जाए, मान लीजिए हम यहाँ प्रवृत्त हैं, आप वहां प्रवृत्त हो गए। देखिए ऋषियों के यहां सिंह और शेर एक साथ पानी पीता था, ये हम लोग पढ़े। आखिर कारण क्या है, इस पर विचार तो होना चाहिए।
क्योंकि शेर का आहार है मृग, हिरण आहार है, कैसे खाया पिया? तो ऋषियों की साधना थी। उस साधना से क्या होता था, उन सिंहों का जो क्रौरत्य भाव, हिंसक भाव था, ये शांत हो जाता था। इसलिए दोनों एक साथ रहते थे। ये ऋषियों की तपस्या का बल हुआ करता था। उसी प्रकार अगर हम लोग कुछ जागृत होंगे तो हम लोग ऋषि महर्षि तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति आंशिक रूप में भी अगर प्रेरित हो जाता है तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत माने उसको धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद देंगे। और इस संस्था को मैं पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद दे करके यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, जय संस्कृत माता। पांडे सर आगे बढ़ाएं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही गंभीर और वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान आपके द्वारा प्रदान किया गया। हमारे विद्यार्थी निरंतर आपके इस वचन को सुनते रहे और वो अपनी प्रतियोगिता के लिए भी उसमें विषय ढूंढते रहे कि कौन कौन सा विषय हम लोग इसमें से अंकित करते रहें जिससे हम प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हो सकें। तो बहुत सुंदर और अनेक नई चीजों पर आपने प्रकाश डाला, विशेष रूप से पुष्पिका को लेते हुए, और इस ग्रंथ के उद्भव से लेकर के उसमें निहित अनेक जो तत्व हैं उस पर आपने प्रकाश डाला। ये तदर्थ पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपको सर। इसके बाद मैं डॉक्टर सर्वेश सांडिल्य सर से निवेदन करूंगा कि औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सर्वेश सांडिल्य सर अगर उपस्थित हो यहाँ तो। जी जी, आवाज आ रही है मेरी अभिनेत्री जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमो नमः सर्वेभ्यः। यत्पादपङ्कजरजः परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतलामलतां गतेषु शब्दार्थसम्पद उदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिताः दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीशशिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी, उसकी उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा संस्कृत सप्ताह सप्ताह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज उद्घाटन सत्र है, प्रथम दिवस है उसका, और हम जानते हैं कि आज से ही संस्कृत सप्ताह का आरंभ है। और इसी महोत्सव के क्रम में प्रथम दिन आज अखिल भारतीय संस्कृत ग्रंथाधारिता व्याख्यान माला के क्रम में आज हमने अत्यंत एक सारगर्भित और अत्यंत पाथेय प्रदान करने वाला, विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए अत्यंत उपादेय श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ परिचय। क्योंकि भगवद गीता हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन का, यदि जो दार्शनिक चिंतन का जो शिखर है, यदि उसको हमें उस पर पहुंचना है तो निश्चित रूप से सबसे पहले भगवद गीता का नाम आता है, उपनिषदों का नाम आता है। तो जिस पर आपने प्रकाश डाला आज के जो मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, तो सब सर्वप्रथम, क्योंकि औपचारिक धन्यवाद है, समय पर्याप्त हो चुका है, तो इसीलिए मैं अत्यधिक न कहते हुए सर्वप्रथम हमारे जो अत्यंत वरिष्ठ आचार्य हैं, विद्वान आचार्य, और आपकी जो दार्शनिक दृष्टि है जिस पर आपने सभी विद्यार्थियों को, हम सभी को लाभान्वित किया। आप जैसा कि विद्यार्थी जानते हैं कि आप विभागाध्यक्ष हैं व्याकरण विभाग के, आप संकायाध्यक्ष भी हैं वेद वेदांग संकाय के, श्री कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राच्य अध्ययन विश्वविद्यालय नलवारी आसाम से। तो हम सभी का परम सौभाग्य कि इतने सुदूर क्षेत्र से आप हमारे बीच उपस्थित हुए, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि आसाम पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय प्रदेश है। वहां से यदि आपका मार्गदर्शन मिलना, आपका व्याख्यान सुनने का यदि ऑनलाइन माध्यम से सौभाग्य मिला है, तो निश्चित रूप से ये अत्यंत सुकर है, हम सभी के लिए लाभान्वित करने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं आज के वक्ता डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी के प्रति, सम्मानित आचार्य, अत्यंत वरिष्ठ, आपके प्रति मैं अत्यंत विनम्र भाव से कृतज्ञता प्रकट करता हूं अपने चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान की ओर से, उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से आपके प्रति हृदय से साधुवाद, कार्तज्ञ एवं धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसके साथ ही
आज के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे गुरुश्रेष्ठ गुरुवर प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी गुरु जी, आप अध्यक्ष भी हैं प्रदेश कार्यकारिणी के। आपके प्रति, क्योंकि आपके ही संरक्षण में मार्गदर्शन में सब हो रहा है, आपके प्रति तो आप तो स्वयं सबके मार्गदर्शक हैं, तो आपके प्रति भी मैं कहीं ना कहीं बालक हूँ, इसलिए उस दायित्व बोध को स्वीकार करते हुए आपके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही जो परिकल्पक हैं, संकल्पक हैं, और जिनके जो एक हमारे गुरुजी कहते थे कि अग्रज तो ठीक है, पर अग्रग भी होना चाहिए, कि अग्रे गच्छति इति, तो अग्रग भी होना चाहिए। ऐसे हमारे डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल भैया आदरणीय अग्रज और अग्रग भी हैं, जिनकी संकल्पना है कि इस तरीके के आयाम, इस तरीके के कार्यक्रम हो, उनके प्रति भी हृदय से साधुवाद। और हमारे जो महासचिव हैं डॉक्टर प्रांगेश कुमार मिश्र जी, उनके प्रति भी। इसके साथ ही डॉक्टर जो कि संचालक है, जिनके कुशल संचालन में आज का उद्घाटन सत्र, क्योंकि आरंभ हमेशा, आरंभ का अपना गौरव होता है। यदि आरंभ अच्छा होता है तो निश्चित रूप से उसकी जो पूर्ति है, संपूर्ति है, परिणति है, वो भी सुखद होती है, मंगलदायक होती है, ऐसी हमारी संकल्पना है। तो ऐसे डॉक्टर अवनींद्र कुमार मिश्र जी के प्रति भी, अवनींद्र कुमार पांडे जी के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, डॉक्टर तेज प्रकाश जी, इसके अलावा अन्य सदस्य हैं, और जो सचिव हमारे, क्योंकि कार्यकारिणी में 4 सचिव भी हैं, उनके प्रति भी, इसके अलावा अत्यंत हमारी आदरणीय पर्यवेक्षिका डॉक्टर नवलता मैम के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप जैसी और पर्यवेक्षिका, संरक्षिका हमें प्राप्त हुई है। आप सभी के, इसके अलावा जो प्रिय विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो परीक्षा है वो भी इसी उद्बोधन को, इसी व्याख्यान को आधार करके परीक्षा होनी है, तो विद्यार्थी भी अत्यंत मनोभाव से इस सारगर्भित इस व्याख्यान का अध्ययन कर रहे थे, उसका श्रवण कर रहे थे, तो विद्यार्थी भी कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे और अपनी तैयारी के लिए जाएंगे। तो उन विद्यार्थियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा जो भी श्रोतागण, जो आचार्यगण जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी, और YouTube जो, क्योंकि लाइव प्रसारण हो रहा था, तो YouTube के माध्यम से जुड़े हुए जो हमारे श्रोता बंधु हैं, विद्यार्थीगण हैं, आप सभी के प्रति अत्यंत विनम्र भाव से कार्यकारिणी के पक्ष से, चतुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान काशी के पक्ष से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी के प्रति प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद। नमो नमः सर्वेभ्यः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर्वेश अनिल सर को। इसके बाद शांति पाठ के द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः श्वः। चंद्रकांत सर, कोई सूचना?